स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा हम आपको डेली जीके जीएस के 10 प्रश्न कराते हैं और उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताते हैं। बेटा नाम के 10 प्रश्न है, हम 40 प्रश्न कराते हैं, पर बेटा हम आज इसमें करंट के भी कुछ प्रश्न देखेंगे। और आप जीके का यूपीएससी का लेवल है तो आप बेटा सोच सकते हो कि जीके का कितना अच्छा लेवल होगा। बेटा करंट के भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन होंगे। देखो बेटा पहला प्रश्न है, भारत में तपेदिक टीबी को समाप्त करने के लिए कब तक टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान शुरू किया गया है। बहुत ज़बरदस्त बात है, ठीक है। भारत में जो टीबी की बीमारी है समाप्त करने के लिए कब तक टीबी हारेगा देश जीतेगा एक अभियान शुरू किया है। तो बेटा विकल्प देख लेते हैं। ये देश में बहुत बड़ी बात है, इसे हल्के में मत लेना प्रश्न को, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, डी रट लेना इसे, आने वाले और 2025 तक के लिए इम्पोर्टेंट है। बताओ, देखो बेटा पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है, बताओ। इससे जबरदस्त प्रश्न क्या हो सकता है, आप खुद सोच लो, या का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य बेटा इसका सी, सोलर पंप लगाने के लिए धन उपलब्ध कराना, ठीक है। सोलर पंप लगाने के लिए धन उपलब्ध कराना। फैक्ट और देख लेते हैं, और बेटा फिर देख लीजिए, किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्ति करने हेतु जो पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की है, ठीक है। और इसका वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020-21 में अभी हाल ही में बजट में 15 लाख किसानों के ग्रिड से जुड़ने सोलर पंप लगाने के लिए बेटा कितने रुपए की किया है। तो इसे हम 34,422 करोड़ व्यय का प्रावधान लिया है, ठीक है। इतने पैसे खर्च किए जाएंगे, तो आप याद कर लेना इस फैक्ट को। देखो बेटा, भारत सरकार ने किस स्थान पर राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की है। बेटा यूपीएसआई के लिए, इससे यूपीएसआई या यूपी लेखपाल से संबंधित, यानी यूपी से संबंधित बेटा कोई भी एग्जाम होगा, इससे महत्वपूर्ण फैक्ट हो नहीं सकता। तो आप खुद समझ के होगे। तो बेटा कहाँ का ये, ग्रेटर नोएडा, ए इसका ठीक है। एक बार रिपीट कराता हूँ क्वेश्चन को, भारतीय सरकार ने किस स्थान पर राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की। कितना जबरदस्त बात है, ए ग्रेटर नोएडा ए। देखो बेटा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध एवं फॉरेंसिक विज्ञान संस्था को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। यह संस्थान कहाँ है, तो बेटा सब छोड़ो, आप ये याद रख लियो, लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध फॉरेंसिक विज्ञान संस्था कहाँ है। बहुत जबरदस्त है बेटा, कहाँ है ये, डी इसका दिल्ली में हो जाएगा। अब थोड़ा डी इसका ठीक है, थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं बेटा इससे। जयप्रकाश नारायण कौन थे, क्या थे। देखो बेटा, जयप्रकाश से ये फैक्ट एग्जाम में बहुत रिपीट होते हैं। इनका उपनाम क्या था, लोकनायक के नाम से जानते थे इसे। इनका नारा जिन कितने बेटा, जिन जिन पे निशान लग रहा था आप इन्हें थोड़ा याद कर ले। नारा क्या था, संपूर्ण क्रांति। देखो बेटा, इन्हें भारत रत्न मिला तो सीधी बात है बेटा। देखो रेमन मैगसेसे पुरस्कार जो एशिया का नोबेल पुरस्कार था बेटा, ये भी इन्हें मिला था 1965 में। लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल है जो अभी मैंने बताया था, ये बेटा कहाँ है, दिल्ली में। और देखो लोकनायक जयप्रकाश हवाई अड्डा कहाँ है बेटा, ये पटना में है। इसका अभी नाम रखा गया था, पटना हवाई अड्डे का नाम ही करंट का भी मान सकते हो इस प्रश्न को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध बेटा मैंने अभी करा दिया था कि दिल्ली में है। देखो एक जयप्रकाश विश्वविद्यालय, यानी बेटा लोकनायक जयप्रकाश विद्यालय कहाँ है, छपरा में तुम्हारे। संपूर्ण क्रांति का आंदोलन कब चलाया, 1970 में बेटा। ये इंदिरा गांधी के हर समय विरुद्ध रहे थे, ठीक है। अब जन्म वनम बेटा इंपोर्टेंट है, अगर करना चाहो तो। बलिया में इनका जन्म हुआ था, यूपी में। एक जगह थी सिताब दियारा। और बेटा ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर निर्मित कर रहा है, बताओ। ये तो बहुत टाइम तक, ठीक है, और फिलहाल ये करंट में है। तो बेटा कहाँ है ये, चिनाब नदी, इसका बी ठीक हो जाएगा। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। बेटा मैं कह रहा हूँ ना, कितने एग्जाम रिपीट, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये प्रश्न आना चाहिए बेटा, कि ज़्यादा से जो बच्चे अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये प्रश्न याद हो जाए, तो आज के बाद में आपको भी याद हो जाए ना। भाग नो बहुत से, नहीं तो कोई कर दिया होगा। देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक कौन है। तो बेटा महानिदेशक कौन है इसके, ए टेड्रोस एडनोम
गैब्रियस, ठीक है। अभी मैंने हाल ही में प्रश्न कराया था, तो ए इसका ठीक हो जाएगा। बेटा WHO की जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948, याद है। इसका मुख्यालय जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। ये तुम्हें फैक्ट दोनों याद होने चाहिए। 7 अप्रैल 1948। एक जिला एक उत्पाद किस राज्य की योजना है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति मिली है? यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न का है इसके, सब बड़े जबरदस्त के प्रश्न है। तो बेटा उत्तर प्रदेश और UPSI वाले और यूपी से संबंधित कोई भी एग्जाम हुआ है तो रट लियो, ठीक है, नहीं तो बेकार है। एक जिला जिसे उत्पादक यानी एक जिला एक उत्पादक किस राज्य की योजना है? बहुत जबरदस्त, उत्तर प्रदेश की। बेटा मैं ये विश्व विरासत दिवस किस तिथि को बनाया जाता है? तो बेटा अब याद कर लो, 18 अप्रैल, ठीक है। सोते समय भी एक बार इस प्रश्न को रिपीट कर लेना। विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को। सुबह आँख खुलें तो भी एक बार रिपीट कर लेना, ठीक है। खाना खाने के बाद में एक बार रिपीट कर लेना, सो याद रह जाएगा 18 अप्रैल। देखो, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवन नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो बेटा कि कई हल्के बल्के व्यक्ति ने ना लिखी है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक प्रश्न जबरदस्त है, तो कौन है कि बी, उर्जित पटेल। बहुत चर्चित पुस्तक है, याद कर लियो। एक साथ में पुस्तक सबसे कठिन है याद पढ़नी पुस्तक, ऐसे याद कर लेना। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवन, ठीक है। सेविंग द इंडियन सेवर, उर्जित पटेल। एक बार फिर उठना, फिर रिपीट करना, सेविंग द इंडियन सेवर, तो उर्जित पटेल, याद है जाएगी। 5 बार याद कर लेना बस, ठीक है। 5 बार, जैसे भगवान को नाम की जगह 5 बार याद करना। भगवान का नाम तो जरूर लेना बेटा, पर इसका भी साथ में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, बम्बई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बेटा हमारी एक स्टूडेंट रश्मि पंडित जी ने इसका आंसर एकदम सही लिखा और पूरे डिटेल में लिया लिखा, ठीक है। शाबाश बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, ठीक है। आप ऐसे ही तैयारी करते रहो और इसका आंसर हो जाएगा सी, DK कार्वे। आंसर इसका ठीक हो जाएगा। और आज को घर के लिए ये है तुम्हारे HW। कौन सूफी संत चिरागे दिल्ली के नाम से जाना जाता है? बेटा बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। एक बार सब बच्चे गूगल पर सर्च कर लोगे तो याद और रह जाएगा, ठीक है। गूगल पर सर्च करके आंसर दे देंगे, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। बेटा इतना समय तो निकाल लग रहे हैं, कहीं ना 7-8 मिनट की वीडियो, ज़्यादा बड़ी ना है। और तैयारी करें तो 12 से 6 से 7 घंटा तक लगातार पढ़ें। तुम पे कि 10 मिनट को समय ना दिया जा रहा हो। ओके बाय।